हेलो फ्रेंड्स, द सॉलिड स्टेट चैप्टर का अगला टॉपिक है क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन विशेषता यह है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है और वो अपने आप को रिपीट करते हैं। If the three-dimensional arrangement of constituent particle in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point, the arrangement is called crystal lattice. तो किसी भी क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका 3D अरेंजमेंट किया जाए, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया जाए और उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए और इस डायग्राम में हर एक पार्टिकल एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाए, तो जो ये अरेंजमेंट बनेगा इसे हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। Thus, a regular three-dimensional arrangement of points in space is called a crystal lattice. तो पॉइंट्स का जो एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज शोन इन फिगर 1.5। फिगर 1.5 में आप देख सकते हैं ए पोर्शन ऑफ ए 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। ये पूरा का पूरा क्यूबिक लैटिस दिया गया है, क्रिस्टल लैटिस, और इसका ये आप रेड कलर से देख रहे होंगे, ये इसकी एक यूनिट सेल है। तो ये एक 3D अरेंजमेंट है, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें जो ये हर एक पॉइंट आप देख रहे हैं ये होता है पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल को इसमें पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस, और जो ये 3 डायमेंशनल लैटिस हैं ये सिर्फ 14 तरह की बनाई जा सकती हैं। दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। इन 14 पॉसिबल जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रेवाइस लैटिसेस, आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड देम। और ये जो ब्रेवाइस लैटिसेस है ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्रेवाइस, जिन्होंने इनको डिस्क्राइब किया था। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं। पहला है ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। क्रिस्टल लैटिस का जो हर एक पॉइंट होता है उसको हम लैटिस पॉइंट कहेंगे या फिर लैटिस साइट कहेंगे। ये आप देख सकते हैं, या तो ये लैटिस पॉइंट कहिए इसे या फिर इसको लैटिस साइट कहिए। बी ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स और एन आयन। और क्रिस्टल लैटिस का हर एक पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। यानी ये एक एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, या फिर आयन भी हो सकता है। तो ये हर एक पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। सी लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। जो ये लैटिस पॉइंट्स होते हैं इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे पूरे लैटिस की ज्योमेट्री बनाई जा सके। ये लैटिस पॉइंट है, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया गया जिससे इस पूरे क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री बनाई जा सकी, 3D अरेंजमेंट किया जा सका इसका। अब आती है यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generate the entire lattice। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको जब अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट किया जाता है तो वो पूरे के पूरे एंटायर लैटिस को जनरेट कर देता है, बना देता है। ये आप देख सकते हैं, ये यूनिट सेल है। जब इसको अलग अलग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया, रिपीट किया गया, इसी यूनिट सेल को उस वाले डायरेक्शन में रिपीट किया गया, इसको नीचे की तरफ, इसको बाएं तरफ, इसको इधर रिपीट किया गया यहां से, तो ये पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। या फिर अगर हम देखें, मान लीजिए कोई क्रिस्टल लैटिस है, इसकी अभी यूनिट सेल नहीं है और ये इसकी आप एक यूनिट सेल देख लीजिए जो इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन है, सबसे छोटा पोर्शन है। इस यूनिट सेल को अगर हम हर एक डायरेक्शन में जनरेट रिपीट करें तो उससे पूरा का पूरा एंटायर लैटिस भर जाएगा, बन जाएगा। जैसे यूनिट सेल है, इसको इधर भी हमने रिपीट कर दिया, इसको हमने नीचे की तरफ रिपीट कर दिया, इसको हम बाएं तरफ रिपीट करेंगे और दाएं रिपीट करेंगे। इस तरीके से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। तो जब आपने ये देखा इसको हर एक डायरेक्शन में रिपीट किया गया तो आप देख रहे हैं कि इससे पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस भर रहा है, बन रहा है। यानी ये यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन जब इसको अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट किया गया तो उससे पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो गया। ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब यूनिट सेल की दो कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं। पहली है इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस ए, बी एंड सी। दीज एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यूनिट सेल की 3 एजेस होती हैं
और तीनों तीनों एजेस की जो डायमेंशंस हैं वो है ए, बी और सी। जो ये एजेस हैं ये परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं एक दूसरे के और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती। अब आप ये देख सकते हैं, ये है इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट। जो इसकी ब्रेथ है इसको रिप्रेजेंट किया गया है ए से, इसकी जो लेंथ है इसको रिप्रेजेंट किया गया है बी से, और जो इसकी हाइट है इसको रिप्रेजेंट किया गया है सी से। और जो ये एजेस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री नहीं भी हो सकता। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एंगल्स बिटवीन द एजेस अल्फा बिटवीन बी एंड सी। अब ये एंगल दिए गए हैं एजेस के बीच में, जो अल्फा एंगल है वो बी और सी एजेस के बीच में है, ये हमें याद रखना है। और बीटा बिटवीन ए एंड सी, जो बीटा एंगल है वो एजेस और ए और सी के बीच में है। और गामा जो एंगल है वो एजेस ए और बी के बीच में है, ये हमें याद रखना है। दस ए यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। तो एक यूनिट सेल की छह पैरामीटर्स होते हैं, उसको छह पैरामीटर से हम करेक्टराइज कर सकते हैं। ए, बी, सी जो ये इसकी एजिस की डायमेंशन है, अल्फा, बीटा और गामा एजिस के बीच में जो ये एंगल्स हैं। दीज पैरामीटर्स ऑफ ए टिपिकल यूनिट सेल आर शोन इन फिगर 1.6। अब किसी यूनिट सेल के जो ये पैरामीटर्स हैं इस फिगर में दिखाए गए हैं। अब है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये इसके यूनिट सेल के टाइप्स हैं। यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यूनिट सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब है पहली प्रिमिटिव यूनिट सेल। When constituent particle are present only on the corner position of a unit cell, it is called as primitive unit cell. जब किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पोजीशन पर ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और किसी भी जगह पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं पाए जाएंगे, तब उस सेल को हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं जो अगले पेज पर दिखाया गया है। यह है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी यूनिट सेल दिखाई गई है और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ इसके कॉर्नर पर हैं। ये एक कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, 2, तीसरा कॉर्नर, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं और कहीं भी नहीं है। अब है सेंटर्ड यूनिट सेल। When a unit cell contains one or more constituent particle present at position other than corners in addition to those at corners, it is called a centered unit cell. जब किसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा दूसरी पोजीशन पर भी पाया जाए, यानी कॉर्नर्स पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाएंगे, कॉर्नर्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और दूसरी जगह पर भी पाए जाए, प्रेजेंट हो, तो उस यूनिट सेल को हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल भी 3 प्रकार की हैं। पहली है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सच ए यूनिट सेल कंटेन्स one constituent particles, atom, molecule or ion at its body center beside the ones that are at its corner. तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर हैं उनके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। Such a unit cell contains one constituent particle present at the center of each face beside the one that are at its corner. Face centered unit cell में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे हैं उनके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल के हर एक फेस पर पाया जाता है, हर एक फेस पर प्रेजेंट होता है। इनके डायग्राम देखते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा, बीसीसी और एफसीसी के। अब ये देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड। इस पे आप देखिए, इस पे कॉर्नर्स पे है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सब कॉर्नर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। इनके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस यूनिट सेल के सेंटर में पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। इस यूनिट सेल की जो बॉडी है उसके सेंटर में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, ये कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में हमने क्या पढ़ा कि कॉर्नर्स के अलावा यूनिट सेल के हर एक फेस पर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ये आप देख सकते हैं। ये वाले तो
कॉर्नर्स के हैं। इन कॉर्नर्स के अलावा जो ये ऊपर का फेस है, ये आप ये वाला फेस देख सकते हैं, इस एक फेस पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। ये इधर वाला फेस है, इस पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। ये हमारी तरफ वाला जो फेस है, इस पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। नीचे वाला जो फेस है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये इधर वाला जो फेस है इस पर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉर्नर्स के अलावा 6 और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। या फिर अगर इसको आप अपने आप भी बनाकर देख सकते हैं। ये तो आप ये कॉर्नर के हैं, इन्हें तो रिप्रेजेंट नहीं करते। ये आप ऊपर का फेस देख सकते हैं, इसके सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाएगा। दाईं तरफ वाला फेस इसके सेंटर में पाया जाएगा। ऊपर और नीचे वाला जो फेस, ये वाला फेस इसके सेंटर में पाया जाएगा। इधर बाएं वाला जो फेस है ये वाला, इसके सेंटर में पाया जाएगा। और ये उधर वाला जो फेस है इसके यहाँ पर सेंटर में, और ये हमारी तरफ वाला जो फेस है इसके सेंटर में पाया जाएगा। तो ये 6 एक्स्ट्रा पाए जाएंगे। अब है थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सच ए यूनिट सेल, वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस बिसाइड द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे हैं, उनके अलावा किन्हीं 2 ऑपोजिट फेसेस पर, वो 2 ऑपोजिट फेसेस कोई से भी हो सकते हैं, किन्हीं 2 ऑपोजिट फेसेस पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसका डायग्राम आप यहां से देख सकते हैं। यह है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके आप कॉर्नर्स पर ये देख सकते हैं, कॉर्नर्स पर 8 प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। लेकिन कॉर्नर्स के अलावा किन्हीं 2 ऑपोजिट फेसेस पर, वो 2 ऑपोजिट फेसेस ऊपर और नीचे के ऑपोजिट फेसेस भी हो सकते हैं, दाएं बाएं और दाएं के भी हो सकते हैं, हमारी तरफ के जो ये आगे और पीछे के जो ये फेसेस हैं ये भी हो सकते हैं। तो यहां पर दिखाया गया है जो ऊपर और नीचे के जो 2 ऑपोजिट फेसेस हैं उन पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अगर हम बनाएं ऐसे ही, यहां पर दिया गया है ऊपर और नीचे के फेसेस पे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये बाएं और दाएं के भी हो सकते हैं। या फिर तीसरे में अगर हम बनाएं तो वे जो ये हमारी तरफ का जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये है हमारी तरफ का जो फेस है, इस पे भी हो सकते हैं, और जो पीछे का फेस है उस पे भी हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक्स्ट्रा, ये कोई से भी फेस पे हो सकते हैं, वो फेस बस ऑपोजिट होने चाहिए। ऊपर और नीचे हो सकते हैं, यहां ना हो, यहां हो सकते हैं, यहां ना हो, ये और पीछे का जो फेस है वहां भी हो सकते हैं। अब ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल इन क्रिस्टल्स। ये क्यूबिक यूनिट सेल दी गई है, जिसमें और क्यूबिक यूनिट सेल में ए साइड, बी साइड और सी साइड तीनों इक्वल होती हैं। ये आप इनकी वो देख सकते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख सकते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। और जो ये क्यूबिक सिस्टम होता है ये प्रिमिटिव भी हो सकती है यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ये 3 टाइप की होती है। क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप की हो सकती है। इसकी जो एजेस हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसमें तीनों एजेस बराबर होती हैं, ये भी बराबर, ये भी और ये तीनों बराबर होंगी। और इसमें जो एंगल होंगे अल्फा, बीटा, गामा वो 90 डिग्री के होंगे। तीनों एंगल इसमें 90 डिग्री के होंगे। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाला भी। और जो ये आप सी और ए इसमें देख सकते हैं, बी और ए के बीच में ये भी 90 डिग्री का। और इसके जो एग्जाम्पल है NaCl, जिंक ब्लेंड और कॉपर, ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इसमें क्यूबिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्यूबिक 3 प्रकार की है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ये प्रिमिटिव, ये बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये क्यूबिक लैटिस के 3 टाइप्स इस फिगर में दिखाए गए हैं। अब दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल की स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल 2 प्रकार की हो सकती है, प्रिमिटिव भी और बॉडी सेंटर्ड भी, वो फेस सेंटर्ड नहीं होगी। इसमें क्या होता है, जो ए एजेस है वो बी के बराबर होती है और सी के बराबर नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं ए और बी बराबर होंगी, लेकिन सी इनसे छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो ए और बी सी के बराबर नहीं होंगी। एंगल की बात करें तो तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये भी और ये भी और ये भी। एग्जाम्पल इसके व्हाइट टिन, SnO2, TiO2 और CaSO4। अभी हमने पढ़े टेट्रागोनल 2 प्रकार की है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ये यहां पर दिखाई गई हैं 2 टेट्रागोनल, ये प्रिमिटिव और ये
बॉडी सेंटर्ड। ये स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं। इसी तरीके से आप ये सभी देख सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हेक्सागोनल की और रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल की स्ट्रक्चर। ये सभी यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं और इनके डायग्राम ये देख सकते हैं। ये हेक्सागोनल अगर हम देखें तो इसमें ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए बी के बराबर होगी लेकिन सी के बराबर नहीं होगी। एंगल की अगर बात करें तो अल्फा बीटा 90 डिग्री के होंगे, गामा 120 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये वाला 120 डिग्री का बनेगा जो गामा एंगल होगा। इसके एग्जांपल है ग्रेफाइट ZnO CdS। वो जो हेक्सागोनल ये प्रिमिटिव टाइप होती है, यहां पर आप ये देख सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज पर ये दिखाई गई है, सिर्फ प्रिमिटिव टाइप की होगी। तो ये सब स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।